अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 36 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इस क्वेश्चन के टोटल हमारे जो पार्ट्स हैं वो 3 पार्ट्स हैं, ABC। तो सबसे पहले जो इसका ए पार्ट है उसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रेट द सिंबल ए डॉट डेल। हम लोगों ने बताना है कि जो मेरे पास ए डॉट डेल है सिर्फ उसके सिंबल का हम लोगों ने बताना है। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने इसको सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले लिखना है लेट ए, वेक्टर ए की वैल्यू किस तरह से हम लिखते हैं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अगर मैं अभी सिर्फ ये चीज़ बताऊं कि जो डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो मैंने बाद में यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में वो भी लिखनी चाहिए थी, बट यहाँ पे डेल की वैल्यू जो लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। तो हमने क्या करना है, लिखना है देन फॉर्मली ए डॉट डेल, ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है डेल के साथ। तो किस तरह से ये वाला सिंबल लिखा जाता है, A1 i कैप, ये वाला ए की जगह वेक्टर ए की जगह उसकी वैल्यू और डेल की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लिया जाएगा, A1 को इस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, i डॉट i1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता। फिर A2 को मल्टीप्लाई कर देना है पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ और j डॉट जे भी 1 होता है, और A3 को मल्टीप्लाई कर देना है पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ और k डॉट के भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपने लिख देना है इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमारे पास जो है बन रहा है ए का, जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी डेल के साथ। आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, अब वो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ए डॉट डेल 5 वाले। तो उसने क्या कह दिया कि इस तरह से क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमारे पास ए डॉट डेल था और उसके साथ कोई स्केलर फंक्शन था, ठीक है। तो उसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू हम लोगों ने लिख लेनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। और जो 5 वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो रही है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पार्शियल 5 ओवर पार्शियल एक्स हो जाएगा, ये पार्शियल 5 ओवर पार्शियल वाई हो जाएगा, ये पार्शियल 5 ओवर पार्शियल जेड हो जाएगा। ये हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट लिख देना है। आगे लिखा हुआ है नोट दैट दिस इज द सेम एज ए डॉट डेल 5। और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ आप नोट कर लें कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो सेम है किसके, जैसे ए डॉट डेल 5 के। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने क्यों लिखी है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बताना है कि ये सिंबल हम किस तरह से क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर ये सिंबल आ जाए तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ भी बाद में बता दी है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गिव अ पॉसिबल मीनिंग टू ए डॉट डेल और ब्रैकेट के बाहर वेक्टर बी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसका मीनिंग बताना है पॉसिबल। तो देखिए किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पॉसिबल मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा मैंने सबसे पहले फॉर्मली यूजिंग जो पार्ट ए है विद 5 रिप्लेस्ड बाय। अब हम लोगों ने क्या करना है, उसने कहा है हम लोग अगर इसका सोल्यूशन बताएं तो क्या था, जो अगर इसका ए पार्ट में क्या था, ए डॉट डेल और साथ बी की जगह 5 था, तो हमने इस बी की जगह क्या लिख दिया, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। इसकी जगह क्या लिख दिया है, वेक्टर बी और वेक्टर बी की जगह ये वैल्यू लिख दी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ए डॉट डेल का मतलब है ए वाली वैल्यू भी लिख दी है और डेल की वैल्यू भी लिख दी है। अब ए का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर पहले जो चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं। मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हम लोग क्यों मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट ये चीज़ शो करती है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जो मतलब जो हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। मेरी ब्रैकेट्स थोड़ी सी ख़राब हो गई तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो A1 अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा अगर डेल के साथ, तो क्या आएगा, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट साथ डेल के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आ जाएगा, A1 पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस A2 पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस A3 पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और ये वाली वैल्यू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप आ जाएगी। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस वाली टर्म को पहले इस टर्म को इस पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से लिखते रहे। फिर A2 वाली टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर A3 वाली टर्म को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट पे लिख दिया है। जब मैंने इसको लास्ट पे लिखा है तो उसके बाद क्या किया है मैंने, फाइनल रिजल्ट लाने के लिए इन तीनों को सेम ब्रैकेट में लिख दिया और साथ आई कैप बाहर लिख दिया, प्लस इन तीनों को सेम ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर जे कैप लिख दिया, प्लस इन तीनों को सेम ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर के कैप लिख दिया। तो जो मैंने फाइनल रिजल्ट प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। फिर उसके बाद अब जो हम मूव कर रहे हैं
अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में भी उसने लिख दिया है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एज ए डॉट डेल बी विदाउट एम्बिग्यूटी। तो देखिए एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होता है, अगर हम मैथ में देखें तो लिखा होता है कि जिसमें हम लोग इंटरप्रेट करते हैं किसी भी सिचुएशन को या किसी नोटेशन को या किसी डेफिनेशन को या किसी एक्सप्रेशन को मोर देन वन वे, मतलब एक वे से ज़्यादा अगर हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करें तो वो इसका मीनिंग है एम्बिग्यूटी। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, अगर सोल्यूशन अगर मैं देखूं तो क्या लिखा है, ए डॉट डेल बी लिख दिया। अब मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो अगर प्रूव किया है तो उससे रिलेट करके करना है वैसे कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए डॉट डेल बी का मतलब है वेक्टर ए वाली टर्म्स लिखी जाएंगी, डॉट डेल बी का मतलब है कि डेल बी वाली वैल्यू क्या हो गई, पार्शियल ओवर पार्शियल b1 ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल b2 और पार्शियल b2 ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल जे कैप नहीं आएगा, आई कैप भी नहीं आएगा, पार्शियल b1 ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल b2 ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल b3 ओवर पार्शियल जेड। इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। तो उसने तीनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया इस सिंबल के साथ, फिर उसके बाद उसने एक्सपैंड करके लिख दिया, ये फाइनल रिजल्ट्स उसने लिखे हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी बताती हूँ कि आपकी चॉइस है, आपने इस तरह से लिखना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कर लें, लेकिन जो ज़्यादा ईजी और ऑथेंटिक मेथड है वो भी मैं बता देती हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब आपने सोल्यूशन बस इतना सा ही लिखना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, विच गिव्स द सेम रिजल्ट एज दैट गिवन इन पार्ट बी, इट फॉलोज दैट ए डॉट डेल बी इज इक्वल टू ए डॉट डेल बी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो हम लोगों का रिजल्ट आया है वो कौन सा है, सेम आया है क्या पार्ट बी की तरह। कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे ये बी पार्ट के साथ सेम आया है। तो देखिए, अगर मैं इस टर्म को प्लस इस टर्म को और प्लस इस टर्म को तीनों को कंबाइन करके लिखूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, मतलब हम अगर इन तीनों को कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास सेम टर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने ये कहा है कि जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सेम आया है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन है ए डॉट डेल बी इज इक्वल टू ए डॉट डेल बी ये सेम है विदाउट एम्बिग्यूटी प्रोवाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायडिक्स इज इंट्रोड्यूस विद प्रॉपर्टीज एज इंडिकेटेड। तो देखिए किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मतलब अभी एम्बिग्यूटी का मीनिंग हम लोगों ने बताया, उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड है और वो है डायडिक्स। इसका क्या मीनिंग है, अगर आप मैथ में देखें तो ये हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ए और बी, उसको लिखने का तरीका कुछ कह ले जगह ये वाली में इसका मीनिंग यूज़ होता है, या फिर कुछ जगह ये मीनिंग इसका यूज़ होता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन को शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया उससे सेम जो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए सेम रिजल्ट ले आए हैं। ये थी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।